उमरिया जिले में लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। सुबह से मतदाता मतदान के लिए मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं। नव मतदाता सहित वृद्ध मतदाताओं की भीड़ भी केंद्रों में देखी जा रही है। मतदान केंद्रों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। वहीं उमरिया जिले के बमेरा मतदान केंद्र में मतदाताओं द्वारा मतदान का बहिष्कार किए जाने की बात भी सामने आई है, जहां प्रशासन का दल मौके पर पहुंचा है। कमिश्नर बाबू सिंह जामोद ने मतदाताओं से 100% मतदान की अपील की है। सभी स्थितियों को लेकर हमारे संवाददाता प्रदीप त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे हम सीधा संवाद करेंगे। त्रिपाठी जी, क्या स्थिति इस वक्त देखी जा रही है? कितना उत्साह मतदाताओं में है और सुरक्षा के इंतजाम क्या है? हितकिशोर शर्मा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, संसदीय क्षेत्र शहडोल क्रमांक 12 में लोकसभा चुनाव के दौरान जो मतदान की प्रक्रिया है उसको लेकर के सुबह से काफी उत्साह देखा जा रहा है। जो नए मतदाता हैं उनमें भी उत्साह बना हुआ है। वहीं जो बुजुर्ग मतदाता हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनमें भी उत्साह देखा जा रहा है। वो भी किसी न किसी साधन के माध्यम से अपने परिजनों के साथ मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं। मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि मानपुर व बांधवगढ़ विधानसभा, दोनों विधानसभा, उमरिया जिले की दोनों विधानसभा में कुल 585 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें 4,78,705 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि विधानसभा चुनाव के बाद करीब 4 माह के बाद यहाँ जो दोनों विधानसभा में है, ये जानकारी निकल के सामने आई है कि यहाँ 1300 मतदाता संख्या में कमी आई है। जानकारी यह भी सामने आई है कि यहाँ बांधवगढ़ में 271 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें 1,16,493 पुरुष मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं 1,20,044 महिला मतदाता सहित 2 अन्य मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। हम आपको बताना चाहेंगे, बांधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,28,539 मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान केंद्रों में उत्साह देखा जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बांधवगढ़ विधानसभा में सीनियर सिटीजन जो मतदाता हैं उनकी संख्या 1215 है। इसी तरीके से मानपुर 90 में प्रशासन के द्वारा मतदान करने के लिए 314 बूथ स्थापित किए गए हैं, जिनमें 1,28,561 पुरुष अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 1,21,605 बताई गई है। कुल यहाँ 2,50,166 मतदाता शामिल किए गए हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए लगातार जिला प्रशासन के द्वारा शहडोल संभाग के कमिश्नर बाबू सिंह जामोद, उमरिया जो कलेक्टर हैं धर्मेंद्र कुमार जैन और सहित अन्य जो प्रशासनिक अमला है, उनके द्वारा स्वीप कार्यक्रम जगह जगह किए जा रहे थे, जिसको लेकर के अब ये निष्कर्ष निकल के सामने आ रहा है कि सुबह से मतदाताओं की जो संख्या है वो मतदान केंद्रों में दिखाई दे रही है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं इस मतदान प्रक्रिया में जो यहाँ गर्मी के कारण जो रुझान है मतदाताओं का, वो सुबह से ही मतदान केंद्रों में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। और इंतजामात की अगर बात करें, चूंकि थोड़ा समय और उसके बाद बहुत तेज धूप हो जाएगी, आप जैसा बता रहे हैं कि लंबी लंबी कतारें हैं, लोग सुबह से ही निकले हैं, तो निश्चित तौर पर लोग भी सोचते हैं कि दोपहर से पहले ही मतदान कर दिया जाए। लेकिन चूंकि सुरक्षा और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं मतदाताओं की सहूलियत से, उन्हें लेकर क्या कुछ इंतजाम मतदान केंद्रों पर इस वक्त नजर आ रहे हैं? देखिए, कई मतदान केंद्रों में तो काफी उत्साह देखा जा रहा है। कहीं न कहीं पिंक मतदान केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। लोगों को आकर्षित करने के लिए मतदान केंद्रों में सजावट की गई है। वहीं जो पेयजल की व्यवस्था है वो भी की गई है। कुछ मतदान केंद्रों में अभी थोड़ी बहुत लापरवाही नजर आ रही है, चूंकि वहाँ सतत मॉनिटरिंग की थोड़ी कमी नजर आ रही है, लेकिन लगातार अधिकारियों के द्वारा दौरा किया जा रहा है, मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया जा रहा है, मतदान प्रतिशत बढ़ाने की भी कवायद की जा रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक जानकारी ये भी सामने आ रही है कि उमरिया जिले के बमेरा का जो गांव है, ये जो बमेरा गांव है, इस क्षेत्र में क्या ऐसी स्थिति है कि एक निराशा मतदाताओं में नजर आ रही है और उसे लेकर क्या कदम प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उठाए जा रहे हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो मानपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बमेरा का मतदान केंद्र है, वहाँ के लोगों के द्वारा सड़क नहीं तो वोट नहीं का
रुख अख्तियार किया गया था। वहाँ ये जानकारी सामने आई है कि वहाँ के लोगों के द्वारा सड़क की मांग की जा रही है, लेकिन वहाँ सड़क नहीं बनी है। अभी वहाँ के लोग ये मांग को लेकर, सड़क नहीं तो मतदान नहीं की मांग को लेकर के वहाँ बहिष्कार किए हैं। हालांकि वहाँ जैसे ही ये जानकारी प्रशासन तक पहुंची है तो जिला के कलेक्टर वहाँ पहुंच चुके हैं और जो अन्य जो चुनावी अधिकारी हैं वो भी मौके पे पहुंचे हुए हैं। जानकारी ये निकल के सामने आ रही है यहाँ की जो सड़क की मांग की जा रही है वो कहीं फॉरेस्ट की भूमि में सड़क बनाने की मांग की जा रही थी, जिसमें प्रशासन के द्वारा आश्वासन दिया गया है। इस संबंध में हमारी जो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं उनसे भी बात हुई थी कि प्रशासन के द्वारा क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ 100% मतदान करने के लिए प्रशासन पहले से ही कड़ा अपना प्रबंध बनाया हुआ था, लगातार प्रयास जारी किए हुए थे, स्वीप कार्यक्रम कर रहा था। तो अब ऐसी स्थिति आ रही है तो क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, तो उनके द्वारा ये बताया गया था कि वहाँ प्रशासनिक अमला पहुंचा हुआ है, मतदाताओं को समझाई दी जा रही है, 100% मतदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है और कुछ ही देर में यहाँ रिजल्ट पॉजिटिव देखने को मिलेगा और लोग मतदान के लिए आगे आएंगे। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर, चूंकि मताधिकार का प्रयोग करना ही है और विकास के लिए तो हर व्यक्ति वोट करता ही है। अगर बमेरा में कोई कमी है तो प्रशासनिक तौर पर आज जो अधिकारी वहां पहुंचेंगे और वो स्थिति को निश्चित तौर पर देख ही लेंगे और 100% मतदान हो, इसके लिए बहुत कोशिश प्रशासनिक अमले ने की है। तमाम गतिविधियां, स्कूल हो चाहे सामाजिक संस्थाएं हो, उनकी एक्टिविटी, रैली निकालना, तमाम स्थितियां देखने को मिलेंगी और आज उसका परिणाम है कि लोग लंबी लंबी कतारें लगाए हुए हैं और मतदान करना चाहते हैं। आप दिन भर बिल्कुल नजर बनाए रखिएगा क्या स्थिति मतदान की रहती है। बहुत बहुत फिलहाल के लिए आपका धन्यवाद प्रदीप त्रिपाठी जी। हम सब ने तो अपना मतदान कर दो, अब सब लोग बढ़िया जल्दी से आओ और मतदान करो। जावा मलियागुड़ा से 100% मतदान होने हैं और सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। हाँ जी जी ठीक है ना, तुम ले जाओगी नहीं? हाँ जी जी बोलिए। मेरा नाम चित्रा स्वामी है और मैं वोट डालने आई हूँ। जब से वोट डल रहे हैं तब से मैंने राजस्थान में वोट डाला। मैं राजस्थान में थी, राजस्थान की बेटी हूँ, राजस्थान से ही मैं यहाँ टीचर बनी और मैं यहाँ पर सब सरकार की सेवा कर रही हूँ। मतदान केंद्र में बैठी हूँ। सबसे पहले मैं मतदान कर रही हूँ। 136 मेरा नंबर है। मैं उमरिया में रहती हूँ। उमरिया वार्ड नंबर 14 में मेरा मकान है। मैं उसी से ये वोट डालने यहाँ आई हूँ। अभी यहाँ पे मतदान प्रतिशत बढ़ाने के प्रयास किए गए। विगत दिनों में यहाँ पे स्वीप एक्टिविटी भी की गई है, बाइक रैली भी किया गया है, क्योंकि विगत जो मतदान हुए हैं यहाँ पे उसमें परसेंटेज कम था गोरैया और मलियागुड़ा में। तो इस बार हमारा पूरा प्रयास है कि यहाँ पे 100% मतदान किया जाए। इसी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और पूरा यहाँ पे लोग पूरे बढ़ चढ़ कर मतदान कर रहे हैं और पूरा हमें विश्वास है कि इस बार पूरा मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। नव मतदाता को लेकर के क्या रुझान नजर आ रहा है? नहीं, यहाँ पे पूरे बहुत बच्चे एक्साइटेड हैं और आ रहे हैं। सुबह भी आए थे और सब लोग आके जोर शोर से पूरे मतदान कर रहे हैं। देखिए, मोदी जी का जादू हर जगह चल रहा है। नव मतदाताओं में उत्साह है। हमारे वृद्धजन, मातृशक्ति, महिलाएं सभी लोग आ रहे हैं। किसान लोग अपना काम धाम छोड़ कर आ रहे हैं और जिस प्रकार देखने में आ रहा है कि हमारे इस उमरिया जिले के, हम अभी मलियागुड़ा मतदान केंद्र पर हैं और मलियागुड़ा में चारों तरफ हर्ष और उत्साह का वातावरण है। सभी लोग अधिक से अधिक मतदान करने के लिए मोदी जी के लिए कृत संकल्पित हैं और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं उनको देखते हुए सभी लोग अपने घरों से निकलकर अधिक से अधिक मतदान कर रहे हैं। वहीं हमारे प्रशासन की टीम और पत्रकार मित्र और सभी लोग मतदान के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। निश्चित ही उत्साह के कारण मतदान का प्रतिशत भी बढ़ेगा और अधिक से अधिक मतदान सभी मतदान केंद्रों में होगा। ये अभी बमेरा में भी मतदान जो है बहिष्कार करने की स्थिति नजर आ रही है, क्या कुछ? देखिए, अभी हमारे उमरिया जिले में बमेरा जो अमरपुर मंडल में आता है, मानपुर ब्लॉक में आता है, वहाँ के लोगों की समस्या है कि सड़क बननी चाहिए और वो लोग मांग कर रहे हैं कि कलेक्टर साहब आएंगे, हमको आश्वासन देंगे तभी हम यहाँ से मतदान करने के लिए मतदान केंद्र में जाएंगे। मेरी इस विषय से में कलेक्टर साहब से बात हुई है। कलेक्टर साहब बमेरा के लिए निकल चुके हैं और लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, उत्साहवर्धन कर रहे हैं और उनकी समस्याओं
का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे मतदान का प्रतिशत बढ़े और हम सभी लोग मतदान बढ़ाने के लिए संवेदनशील हैं और सभी लोग प्रेरणास्पद कार्य करके मतदान बढ़ाने के पक्ष में हैं। संभाग में 10,000 से अधिक हमारे मतदान कर्मी तैनात हैं और 6,000 से अधिक हमारी सुरक्षा बल तैनात हैं। पूरी व्यवस्था है और आप देख रहे हैं मतदान प्रारंभ हो चुका है। शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। मतदाताओं में भारी उत्साह है। मैं सभी मतदाताओं से आग्रह करता हूं कृपया घर से निकलें और जल्द से जल्द अपने मताधिकार का उपयोग करें।